एमपी में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, ये सभी दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सरकार का जनाजा निकल चुका है। मध्य प्रदेश की ये 4 तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जो बताने के लिए काफी है कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस हाल में है, महिला सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा कैसी चल रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से राम भरोसे हो चली है। प्रदेश में जिनके हिस्से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का जिम्मा है, वो चादर तानकर सो रहे हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन टीकमगढ़ से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिला अस्पताल में शव ले जाने के लिए परिजनों को शव वाहन तक नहीं मिला। शव वाहन के इंतजार में परिजन शव को कंधे पर लादकर अस्पताल में घूमते रहे, जिसके बाद शव को टैक्सी में रखकर घर ले जाना पड़ा। मैहर के अमरपाटन में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई है वीडियो के जरिए। वीडियो में सिविल अस्पताल के वार्ड में मरीजों के बीच कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं, आराम फरमाते दिख रहे हैं, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवराज सरकार में महिलाओं, बच्चियों से जाति दुराचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दुराचारी अपराधी बेखौफ होकर घिनौनी करतूतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। अब मंडला में एकलव्य आवासीय स्कूल में टीचर पर 14 साल की मासूम छात्रा से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, तो वहीं प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। जो तस्वीर सामने आई है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद भी पुलिस से बेखौफ बदमाश जहां इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। बेखौफ बदमाश खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात उज्जैन में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व सैनिक के साथ जमकर मारपीट की है। गंभीर रूप से घायल है पूर्व सैनिक, स्थिति गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज जारी है। ये चारों ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, ऐसा शायद ही कोई जिला बचा हो जहां पर इस तरह की तस्वीरें ना बची हो। अब ये 4 तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सरकार में आखिर क्या हो रहा है। चुनावी वक्त है, ऐसे वक्त में सरकार को और सख्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, यहां पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं दिख रही, कानून व्यवस्था रो रही है। अस्पतालों में यह हाल है, मरीजों के पास यहां पर आवारा कुत्ते बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और भाई अगर स्कूल में बात करें तो जहां शिक्षक एक भगवान जिस तरह से शिक्षक को दर्जा देकर यहां पर भेजा है कि छात्र शिक्षक से हर तरीके की जानकारी ले, लेकिन यहां पर वही शिक्षक जब छात्रों के साथ अश्लील हरकत करें तो सवाल खड़े होते हैं। देखिए, उज्जैन से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ टीकमगढ़ से आरवी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विमलेश जुड़े हुए हैं। पहले हम चलेंगे आरवी के पास। आरवी, देखिए, सुबह भी यही सवाल उठ रहे थे, अब भी यही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वक्त बदल रहा है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदल रही हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब सोता हुआ प्रशासन जागेगा, कब ये जो सरकार की ओर से दावे खड़े किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो पूरे होंगे। क्योंकि सरकार वादे करके यहां पर बैठ जाती, लेकिन जनता तो रोती रहती है हर वक्त। आपको बता दूं कि टीकमगढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा है और यहाँ की व्यवस्था राम भरोसे है। अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय पर 2 दिन पहले एक व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी उपचार दौरान मौत हो गई। मौत के बाद उनके परिजन गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे शव ले जाने के लिए, गांव तक ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन जिला स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा जो शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। जी, आपको बता दें, यह टीकमगढ़ जिले का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के शर्मसार करने वाले कई मामले सामने आए हैं। और अब आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल की स्थिति जी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या होगी। वहां कहीं दवाई नहीं है, तो कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, जिससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जी, आपको बता दूं कि टीकमगढ़ जिले में जो शव वाहन के लिए मांग कर रहे थे उनके परिजन, तो वो करीब कंधे पर लादे अपने परिजन को, शव को 1 घंटे घूमते रहे, उसके बावजूद भी शव उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके बाद उन्हें टैक्सी से उसको शव को अपने गांव ले जाना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य महकमा कितना अपने दायित्व को निभा रहा है। जी
चलिए आप बने रहिए। राहुल, उज्जैन को लेकर बात करें। देखिए, सुबह भी हमने जब सवाल लिए थे तो यही निष्कर्ष निकल रहा था कि उज्जैन अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कहीं रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, अश्लीलता की तस्वीरें सामने आ रही है। ये थम नहीं रहा है और इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों, कहां कमी रह जाती है? सरकार इसी तरह से वादे करके भूल गई है, प्रशासन सो गया है? देखिए, बिल्कुल जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिम्मेदारी है इन लोगों की कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन बावजूद उसके जब इस तरह की चीजें धरातल पर नहीं दिखती है तो कहीं गंभीर सवाल दागना जरूरी है। देखिए, बीती रात जो घटनाक्रम हुआ वो शर्मसार कर देने वाला है। एक तरफ हम सम्मान करते हैं सैनिकों का, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। सैनिक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो वहां पर दंपति को जो अपशब्द बोले जा रहे थे उनके बीच बचाव में वो वहां पर पहुंच गए और जैसे ही वो पहुंचे तो बदमाश उन पर टूट पड़े, क्योंकि बदमाशों को कोई खौफ नहीं था पुलिस का। शायद इसलिए उन्होंने उनको बेरहमी से मारा। देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल समर्थन स्पष्ट रूप से अब सामने आ गया है इन बदमाशों का, तो संभावना यही है कि इनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। इनका यही मानना होगा कि हम अगर कुछ करते भी हैं तो तुरंत छूट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका पूर्व रिकॉर्ड भी पुलिस खंगाल रही है बदमाशों का। फिलहाल जो है मारपीट की धाराओं में थाना नानाखेड़ा पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि रात में जो स्पॉट था वो थाना नीलगंगा और थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के बीच में था और सुबह तक ये स्पष्ट हुआ है कि अब वो थाना नीलगंगा नहीं, थाना नानाखेड़ा क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम है और थाना नानाखेड़ा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें संभावना, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है विशाल जोशी जी, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगर डॉक्टर मेडिकल में लिखकर देते हैं कि इनकी जान को खतरा है तो बदमाशों पर धारा 307 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। बदमाश यही तो हिलावाली का विषय है कि पूर्व सैनिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। वो अपराधी भी अभी चंगुल से बाहर ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि व्यवस्थाएं आखिर कैसी हैं। चलिए आप बने रहिए। विमलेश, आपके पास आना चाहूंगी। मंडला से हमारे साथ विमलेश बने हुए हैं। अश्लील हरकतों का मामला अलग अलग जगहों से सामने आता है। 14 साल की बच्ची छात्रा जिसके साथ इस तरह की हरकत की गई, आरोपी फरार बताया जा रहा है। कार्रवाई को पहले तो जानेंगे, कहां तक पहुंची है? के नाम पर अभी फिलहाल छात्रावास अधीक्षक और प्रिंसिपल जिन्होंने भी लापरवाही की है उनको नोटिस दिया गया है, जवाब तलब किया गया है कि अब देखना होगा कि वो जवाब क्या देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है सिस्टम और सरकार पर कि जहां सरकार के मुखिया बच्चियों को अपनी बेटियां समझते हैं, उनके मामा कहलाने का दावा करते हैं, महिलाओं की बच्चियों की सुरक्षा के तमाम दावे करते हैं, और उसके बाद आवासीय विद्यालय में इस तरह की छेड़खानी जैसी घटनाएं होती हैं। और ये घटना, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिला मुख्यालय के करीब का आवासीय विद्यालय है जहां ये घटनाक्रम हुआ। जिले में दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में भी ऐसे अनेक आवासीय विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, स्कूल्स हैं, जहां पर क्या होता होगा ये समझने वाली बात है। लेकिन इस मामले के बाद बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आरोपी फरार है और आज घटना को तीसरा दिन है, उसके बाद भी उस तक पुलिस का ना पहुंच पाना, स्कूल प्रबंधन का, प्रिंसिपल का और जो छात्रावास अधीक्षक है उनका मौन रूप से आरोपी शिक्षक को सहयोग करना कई सवालों को जन्म देता है। और सवाल अनेक हैं सरकार के ऊपर, जो बच्चियों के, महिलाओं के, जिसका जवाब शायद ही मिल पाए, और जवाब अभी तक तो मिला नहीं। उम्मीद कम है कि जवाब मिल पाए। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं हैं आप सभी समझ रहे हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था एक नहीं है जहां शिवराज सरकार में उस व्यवस्था को यह कहा जाए कि दुरुस्त व्यवस्था है, यहां पर जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन आप खुद जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही जाती है, लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह बेहतरी का दावा किया जा रहा है, कब पूरा होगा?
एमपी में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी हैं। नया मुख्यमंत्री कौन होगा वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था दम भरने लगे हैं। शिवराज सरकार में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, जो शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये बताने के लिए काफी है कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला और बच्चों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। टीकमगढ़, मंडला, ये 2 तस्वीरें आप ऊपर देख रहे हैं, मैहर, उज्जैन, ये तस्वीरें आप देख लीजिए जरा ध्यान से। हो सकता है आपको बाद में इनसे अलग कुछ और तस्वीरें दिख जाएं, लेकिन इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें हम आपको बता चुके हैं। रीवा हो, अन्य कई जिले हो। प्रेरणा मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रेरणा, देखिए एक बार फिर से यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो दुरुस्त चल रही हो, जिसकी वजह से जनता थोड़ा सा सुखी महसूस कर सके। यहां पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था दुरुस्त तो नजर नहीं आ रही। बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त नजर नहीं आ रही है व्यवस्था, कोमल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश का जो सिस्टम है उसकी सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि अब लगातार हर जगह अव्यवस्थाओं की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिला अपराध से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सब कुछ लचर है। इससे पहले हमने स्कूलों की क्या स्थिति, यानी कि शिक्षा की क्या स्थिति है, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। इसी के साथ महिला अपराध किस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है वो हमने दिखाया था। अलग अलग मंच हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच के माध्यम से लगातार यही कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं या तो उनकी बेटी है या उनकी बहन है, लेकिन कहां जाती हैं वो बेटियां और बहनें जब उनके साथ अत्याचार होता है या बलात्कार जैसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। इसी के साथ अलग अलग तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की भी आज हमने दिखाई कि किस तरह से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर नजर आ रही है। कभी कोई मवेशी अस्पताल में प्रवेश कर जाता है, कुत्ते अस्पताल में प्रवेश कर रहे हैं, अस्पताल के बिस्तरों में कुत्ते लेटे हुए नजर आ रहे हैं। और तो और जो वहां पर गरीब तबके के लोग हैं जो जिला अस्पताल में सिर्फ इसलिए जाते हैं, कोमल, कि उनको शायद यहाँ पर उचित इलाज मिल पाएगा, कम दाम में उचित इलाज मिल पाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि भारी भरकम या तो उनसे दाम लिए जाते हैं कि एम्बुलेंस तभी देंगे जब आप इतने पैसे दोगे, और या तो एम्बुलेंस दी ही नहीं जाती है। जैसा कि मामला सामने आया टीकमगढ़ से, एम्बुलेंस नहीं मिली, एक परिवार उसके लिए घंटों भटकता रहा, उसके बाद उनको प्राइवेट वाहन करना पड़ा, ऑटो के माध्यम से उस शव लेकर गए हैं। जरा सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन बेसुध है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि मध्य प्रदेश वासी कितने परेशान हो रहे हैं। एक बहुत अहम बात कोमल आपने ये कही कि कौन सा विभाग अब ऐसा बचा है जहां पर की अव्यवस्थाएं ना हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई विभाग बचा है। उज्जैन से जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं कि गुंडे बदमाश सरेआम लोगों से मारपीट कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। यानी कि पुलिस प्रशासन का लोगों में खौफ तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया है। अलग अलग तस्वीरें जो मध्य प्रदेश से सामने आती है, और खास तौर पर रीवा हो गया, मंडला से जिस तरह की खबर सामने आई कि स्कूल में एक बच्ची के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, तो सीधा सीधा ये सवाल खड़े कर रहा है कि आप मध्य प्रदेश की बेटियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं बचा है। क्योंकि अगर वो शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जा रही है तो उनके साथ इस प्रकार के कृत्य निकलकर सामने आ रहे हैं। वॉशरूम के सामने इस तरह की खबर आई थी। उसके बाद अब तो स्कूल के टीचर ने इस तरह की वारदात को कोमल अंजाम दिया है। और बड़ी बात यह कि प्रिंसिपल उसमें संलिप्त था और वार्डन उसमें संलिप्त नजर आई थी। इसके साथ अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो हमने जिस तरह से सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि अगर आप जिला अस्पताल में जाने की सोच भी रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो जरा गौर करिएगा कि कहीं आपका स्वास्थ्य और न बिगड़ जाए, क्योंकि जिला अस्पताल खुद लचर है। जिला अस्पतालों को खुद अब इलाज की जरूरत है। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, कहां बेहतर हैं और कब ये बेहतर होंगी, अभी इस बात का कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकती हैं कोमल। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अलग अलग मंचों से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बखान करते रहते हैं, लेकिन अगर आप जमीनी रूप में देखेंगी तो किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिला अस्पताल राजगढ़ की हमने जिस तरह से खबर दिखाई थी, बहुत बड़ा जिला अस्पताल है राजगढ़ का कोमल, वहां पर मवेशी घूमते हुए नजर आए थे। वो मवेशियों से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वैसे ही जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उसके बाद आम लोगों तक वो इन्फेक्शन अगर पहुंचता तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा चिंता आम लोगों के लिए भी बढ़ जाती। कुत्ते जिस तरह से अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप ये सोचिए सड़क में और अस्पताल में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध हो रहा है, महिलाओं में बहुत खौफ है। घर से बाहर निकलने से महिलाएं डर रही थी, और अब तो स्कूल जाने से भी महिलाएं और बच्चियां जो हैं छोटी छोटी, वो स्कूल जाने से भी डरती हैं। एक्शन क्या लिया गया?
अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अगर सख्त कार्रवाई होती कोमल तो शायद इन तरह की घटनाओं पर अंकुश लग चुका होता, लगाम लग चुकी होती, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप प्रेरणा, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, कानून व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से प्रेरणा बता रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी दावा करते हैं, लेकिन ऐसे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं जिनके नाम में ही प्रभु और राम दोनों ही है, वही व्यवस्थाओं को बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी सख्ती आखिर क्यों नहीं है प्रदेश में कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके? सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा भांजे का रिश्ता तो बना लिया, यहां पर भाई बहन का रिश्ता तो बना लिया, लेकिन शायद वो रिश्ता निभा पाने की यहां पर हिम्मत उनसे नहीं हो पाई, जिस वजह से प्रदेश की जनता इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है।